बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मैं बहुत खुश हूँ फरा। हाँ, मुझे मालूम है कि आप क्यों खुश हैं। तो आपको कैसे मालूम है कि मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि अभी मैं आपसे यही बातें कर रही थी ना कि खुश, और ये खुशी की बात है। खुशी की बात। कल एक इंडेक्स सामने आया है और ये इंडेक्स जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसे कह सकते हैं 2020, जिसमें साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं उनका तकाबली जायजा जो है वो लिया गया। अच्छा, वैसे देखें हैरत की बात यह है कि 2020 में भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मौजूद है, वरना कहा जा रहा है जो 2020 का साल है ना, ऐसा तो साल आया ही नहीं है। और ये सही बात है, आपने देखा है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और मैंने तो अपने बुजुर्गों से भी पूछा, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई साल नहीं देखा जिसमें हर तरह की मुश्किल और परेशानी आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन तमाम मुश्किलात, परेशानियों, पेंडेमिक्स, महंगाई, हर तरह के मामलों के बावजूद पाकिस्तानी जो हैं वो खुश अक़वाम मेरी तरह जो है ना वो स्माइल देते रहे हैं इस पूरे 2020 में। अगर आप इजाज़त दें तो नंबर्स में बता दूँ आपको, फिर अंदाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तान का जो है वो 66वां नंबर है और इंडिया जो है 144, इसी तरह से अफगानिस्तान 153, नेपाल 92, बांग्लादेश 107, श्रीलंका 130, मालदीव जो है 87वां नंबर। अपने खित्ते में सबसे ज़्यादा खुश कौम हम हैं। हाँ, और हम खुश रहे हैं इसमें। और देखें इस पेंडेमिक में भी जिस तरह हमने मुकाबला किया उस तरह किसी ने मुकाबला नहीं किया। सही, एक बहुत बड़ी वजह होती है ना कि जब आप खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं और जैसे कहते हैं ना शाकिर होते हैं, जो भी आपकी सूरत हाल हो ना उस पर कनात, सब्र, ये दो ऐसे अल्लाह ताला ने हमें गुर बताए हैं, या अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं। जो लोग इस पे काने हो जाते हैं ना, जो लोग इसके ऊपर कायम हो जाते हैं, उन्हें पर टेंशन नहीं होती। आज एक और अहम दिन भी है ना जो जुड़ता है थोड़ा सा इससे, वो है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। दुनिया में जहनी अमराज जो है और उसके साथ साथ इस तरह की जो स्ट्रोक है, इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जहाँ तक हमारी फिजिकल कंडीशन से है ना हमजा, कि अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है, अगर हमें डायबिटीज़ है, अगर हमें जो है कोलेस्ट्रॉल है, तो फिर मतलब ये है कि हमारे अंदर टेंडेंसी ज़्यादा होगी कि हमें इस तरह के अटैक्स हो सके, खुदा न खास्ता, जिसकी वजह से मफलूज होने का खतरा। मेंटल हेल्थ से भी कितना ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिल की धड़कन भी तेज़ हो सकती है। स्ट्रेस आपको लॉन्गर टर्म में बहुत सारे अमराज इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़, इंक्लूडिंग डायबिटीज़, इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार कर सकता है। सो स्ट्रेस को लाइट नहीं लेना, और पाकिस्तानियों की तरह हैप्पी रहना है और कोशिश करनी है हमने कि जो भी हालात हों कम से कम उनका मुकाबला करें और हंसते हुए उन मुकाबलों को करते चले जाएं और खुश रहें। और ये हुक्म भी याद रखना है कि मुसीबत में घबराया नहीं करते। और मायूस जो है, मायूसी कुफ्र है, ये वो फरमान है जो कि हमारे सामने रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, मायूस होना जो है वो कुफ्र है, वो गलत है। तो अब खुशी खुशी चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। कौमी असेंबली के इजलास में हंगामा, आगा रफ़ीउल्लाह के एहतजाज पर डिप्टी स्पीकर सिखफा सार्जेंट एट आर्म्स को उन्हें बाहर निकालने की रूलिंग दे दी। अपोजिशन नो नो के नारे लगाती रही। कोरोना की नई लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। मास्क पहनना लाजमी करार। मुल्क में मार्केट्स, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला। नामने को सैर पे जाएं तो होशियार रहें। मारगला के जंगल से निकलकर तेंदुआ सड़क पर चहलकदमी कर रहा है। वाइल्ड लाइफ हुकाम की हाइकर्स को मगरिब से पहले इलाके से निकलने की हिदायत। जी तो जनाब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो कौमी असम्बली में हंगामा आराई हुई है गुज़श्ता रोज़ इजलास में। उस वक्त माहौल बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो गया जब डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह को हंगामा आराई पर ऐवान से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया। अजीब व गरीब सी सिचुएशन थी कौमी असम्बली की, जो कि अब हम लोगों के लिए जैसे ना एक वतीरा बनती जा रही है। और इस मौके पर पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने अपनी पार्टी रहनुमा के रवैये पर माजरत भी की है। उसके उन्होंने क्या कहा, क्या हुआ वहाँ पर, ये हम आपको दिखाते हैं। आराम से बैठे आप, नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए। आज के दिन पूरे दिन आज इनको यहाँ से निकाला जाए। आप निकलें यहाँ से, आप पूरे यहाँ पे आ जा, नहीं आप बैठ सकते हो, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा, राजा परवेज़ अशरफ इसके बाद जब ये सारा मामला गर्म हुआ, उनको माइक मिला, उन्होंने खड़े होकर माजरत भी की। उन्होंने किस तरह से माजरत की, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने वो माजरत कबूल नहीं की।
खाना गुजारिश करूंगा, ये जो कुछ भी हुआ है इस पर मुझे अफसोस है, ऐसे नहीं होना चाहिए हाउस में, और आई अपोलोजाइज। प्लीज आप मेहरबानी फरमाकर अपनी रूलिंग वापस ले। बिल्कुल सही। हुकूमती रुकन अली मोहम्मद खान भी डिप्टी स्पीकर के फैसले के दिफा में सामने आ गए। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। रिक्वेस्ट ये होगी कि उसको ऑब्जर्व किया जाए, जो चेयर ने रूलिंग दी है आप उस पर अमल करें, और आप हमारे भाई हैं, हमारी कोई आपसे जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाउस रूल के मुताबिक चलेगा, हाउस आइन के मुताबिक चलेगा, हाउस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा, कोई आइन से मुबर्रा नहीं, कोई रूल से मुबर्रा नहीं। अगर रफीउल्लाह साहब जो चेयर की रूलिंग है उसकी रिस्पेक्ट करें, और उसके बाद इंशाल्लाह आप वापस इसी हाउस के मेंबर आप आ जाएंगे, लेकिन जो चेयर की डायरेक्शन है उसको प्लीज रिस्पेक्ट करें। मेरी जी, तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी और फिर हुकूमती अरकान मुतालबा कर रहे थे, जिस पर आगा रफ़ीउल्लाह साहब को बिल आखिर ऐवान से बाहर जाना ही पड़ा। ताहम वो कुछ देर बाद वापस आ गए थे। कासिम सूरी ने भी यही कहा था कि अब आप एक दफ़ा बाहर ज़रूर जाएंगे, फिर अब वापस हुआ क्या, इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, फरमाइएगा क्या बात हुई थी जिस पर मामला इस दर्जे बढ़ गया, किसकी गलती थी, क्या मसला क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सुबह बखैर आप सब लोगों को, पूरे व्यूअर्स को, आपके सुनने वालों को। देखें, ये ऐसा है कि पार्लियामेंट एक बुक छापती है, ये हमें पार्लियामेंट कौमी असम्बली की सेक्रेटरीट देती है। आज के दिन भी जो बुक छापी है उसमें भी पहला क्वेश्चन मेरा है। आज जो इजलास होगा उसमें पहला क्वेश्चन मेरा है, इसमें भी पहला क्वेश्चन मेरा था। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो 38 स्पीकर साहब को चाहिए था कि वो मुझे कॉल करते कि जी आपका क्वेश्चन नंबर ये है। मेरे क्वेश्चन को वो स्किप कर गए, या जानबूझ के या गलतफहमी से। मैंने वहां से आवाज दी कि सर ये क्वेश्चन आप जो है शाजिया मरी साहिबा का जो ले रहे हैं, उससे पहले मेरा क्वेश्चन है, तो आप काइंडली शायद आप मिस कर गए। वो जो मैं उनके पास करीब गया, तो चूंकि मादरी लैंग्वेज उनकी भी पश्तो है, तो मुझे उन्होंने पश्तो में कहा कि आप इसको छोड़ दो। मैंने बोला कैसे छोड़ दूं, ये मेरा प्रिविलेज है और ये इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये बारहा पिछले भी कई इजलासों से मुखर होता हुआ आ रहा है। तो आप काइंडली, ये मेरा हक है, आप मुझे क्वेश्चन दें। जिस पर बहस बढ़ती गई और नौबत यहाँ तक आई कि वो पर्सनल हो गए, और उन्होंने मुझे कहा कि आप हाउस से बाहर चले जाएं, जो कि उनका प्रिविलेज है, लेकिन ये अख्तियार रूल ने उनको दिया है। लेकिन ये चेयर होते हैं, जब चेयर बाइस हो जाए, जब चेयर आपसे जाती नोयत पर इस तरह की चीज़ों पे आ जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल है। क्योंकि आप ये देखें ना, यही स्पीकर साहब है हमारे कासिम सूरी साहब, इनका मुख्तलिफ केसों का चलना, और ये सवाल जो है ये कुछ इस तरह का है कि इनकी मजबूरी है कि ये गवर्नमेंट को सपोर्ट मजबूरी है। अगर रफ़ीउल्लाह साहब ये हमें यहाँ पर बता दीजिएगा कि हमने अक्सर ये देखा, जी हमने अक्सर ये देखा, अवाम भी ये देखते हैं कि जिस वक्त डेप्यूटी स्पीकर की नशिस्त पर आकर बैठते हैं तो उस वक्त ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही होती है, उनको माइक नहीं मिल रहा होता। कल ऐसा ही हुआ जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब उस वक्त खड़े हुए और उन्होंने आपकी जानिब से भी माजरत कर ली। क्या आपने भी बाद में माजरत की तो मामला हल हुआ? इसलिए उन्होंने अपोलोजाइज किया कि डिप्टी स्पीकर ने उनसे कहा कि आगा रफ़ीउल्लाह ने मुझे गाली दी है। तो उन्होंने अपोलोजाइज किया, उन्होंने कहा कि ये गलत बात है। फिर वो मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा कि ये डिप्टी स्पीकर हलफ दे दे कि मैंने गाली दी है, तो भी मैं तमाम हर किस्म की बात के लिए तैयार हूँ। या डिप्टी स्पीकर और मेरे बीच में दो और लोग थे जो पार्लियामेंट के स्टाफ हैं, जो पार्लियामेंट के यहाँ पर जो अच्छे खासे ग्रेड में वहाँ पर अरसे दराज से वहाँ काम कर रहे हैं। मैंने बोला वो हलफ दे दें कि मैंने कोई भी अखलाक से गिरी हुई बात की हो, कोई भी ऐसी बिलो द बेल्ट बात की हो, तो मैं राजी हूँ। तो उस पर फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उनसे कहा कि देखिए आपने मुझसे गलत बयानी की। बिल्कुल सही। अच्छा सर, सवाल तो ये कि सवाल वो क्या है,
और क्या कोई मतलब पर्सनल इशू चल रहा है जिसकी तरफ आपने इशारा किया? क्या वजह है कि आपको जो है वो इतना और आपको शर्मिंदगी का एहसास हुआ? मतलब ठीक है, आपका पॉइंट शायद सही हो, लेकिन ऐवान का जो माहौल बन गया था, जिस तरह से गाली गलोच और जिस तरह से एक सूरत हाल पैदा हो जाती है, आपको नहीं लगता कि ये सूटेबल नहीं है, डिग्निटी के खिलाफ है उस फोरम की? बिल्कुल, ये आपने 100% कहा कि अवाम, 22 करोड़ अवाम हमें मुंतखब इस चीज़ के लिए नहीं बेचती, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा जो है वो इतना ज़रूरी था कि ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम आसिफ सलीम बाजवा साहब इस्तीफ़ा नहीं दिया उन्होंने, और जब तक उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ था, ये उस वक्त का मेरा क्वेश्चन था। और उसमें देखें ये लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म के तमाम मुशीरों और खुसूसी जो मावेन खुसूसी हैं उनके टैक्स के गोशवारे जमा करवाएं नहीं करवाएं और कितने कराएं, इस तरह का क्वेश्चन था। ये डिले पे डिले करते जा रहे हैं, बिल्कुल डिले हो रहा था। अगर रफ़ीउल्लाह साहब ये बता दीजिएगा, आपको एतराज़ है, यानी कि पीपल्स पार्टी को एतराज़ होता है ख़ास तौर पर जब कासिम सूरी साहब आकर ये नशिस्त संभालते हैं और जो हमारे स्पीकर हैं उनसे भी एतराज़ रहता है। ख्वाजा आसिफ साहब का हमने देखा, वो भी 2 दिन पहले डायस के सामने चले गए थे। तो आपके पास तो हल है, ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए, तरीके अदम एतमाद लेके आए और स्पीकर तब्दील करवाकर, आप लोगों के पास नंबर्स भी हैं, अपना स्पीकर बनवा लें। देखें ये तो पूरी पीडीएम कह रही है कि इस टाइम जो है पार्लियामेंट जो है वो एक जमहूरी निज़ाम से चल ही नहीं रही है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसमें कोई हार नहीं समझता कि आप देख लें जब हमने नो कॉन्फिडेंस जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ आया तो क्या हुआ, और फिर उसके बाद जब सेनेट के वो हुआ तो मरहूम आसिल खान बजिंजो ने क्या कहा। तो अब ये एक लंबी बहस चली जाएगी। यहाँ पर आपको मैं क्या बताऊँ, मैं तो मतलब एज ए पॉलिटिकल वर्कर हम तो बहुत तंग आ चुके हैं। मतलब इस किस्म की एनवायरनमेंट हमने कभी भी नहीं देखा था, ना सुना था। बिल्कुल ठीक है। अगर रफ़ीउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, साथ रहे, अपने उस फीलिंग्स का इजहार किया। और अगर बात की जाए ना तो आग दोनों तरफ है बराबर लगी हुई, इसलिए कि कोई भी जो है वो आग बुझने नहीं देता। और ये हुकूमती जिम्मेदारी होती है कि वो माहौल के ऐवान को जो है वर्केबल बनाए, वहाँ पर जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ट हो। लेकिन हुकूमत भी इस तरह की कोशिश करती दिखाई नहीं देती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को फिर निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि सारे जेब कुतरे स्टेज पर खड़े होकर इकट्ठे हो गए हैं और ऐसा वज़ीर आज़म ने आ गया है जो ब्लैकमेल नहीं होगा, एहतसाब करेगा। अपोजिशन भी तो यही बातें कर रही है ना कि गेंद जो है महंगाई की वो तो इस वक्त ग्राउंड से बाहर है और उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। लेकिन अपोजिशन और हुकूमत के वर्किंग रिलेशंस नहीं बन पा रहे हैं। जब भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने होते हैं या अलग से भी हों तो भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों का, एक दूसरे के बारे में मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज अलकाबात का इस्तेमाल जो है वो जारी रहता है। फ़र्क ऐसी है जैसे अभी हम वो बात कर रहे थे, हमने वज़ीर आज़म की वो बात भी सुनाएंगे जो उन्होंने कही, और कोरोना की बात शुरू हो गई। इसलिए जो भी तकरीब होती है, जिस हवाले से भी तकरीब होती है, वज़ीर आज़म उसमें अपोजिशन को नहीं भूलते हैं। वो उधर अपोजिशन की बात ज़रूर करते हैं। पहले एनआरओ का जिक्र होता रहा और अब वो फिर यही कह रहे हैं कि ये लोग तो मुझसे रिलीफ मांग रहे हैं, और अपोजिशन आती कहती कि भाई आपको अब चाहिए और अब हम आपको जो है रिलीफ नहीं देने लगे। और साथ ही पीपल्स पार्टी से इस वक्त फरा जो है ना वो कहती है कि एक पार्टी है जिसकी समत बिल्कुल दुरुस्त है, लाइन एंड लेंथ बिल्कुल सही है, वो है पीपल्स पार्टी। और आप देखें बिलावल भी वहां पर जाके जीबी इलेक्शन की जो कैंपेन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। एक ही पार्टी है जिसने वहां पर इलेक्शन जो है वो लड़ना है, बाकी पार्टीज जो है उनको तो कोई दिलचस्पी नहीं है कि वहां पे इलेक्शंस में हमने भी कैंडिडेट्स उतारे हुए हैं, हमने भी उनको सपोर्ट करना है। लेकिन बिलावल भुट्टो को इस वक्त जो है लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो सिर्फ उनकी जमात के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, वही वहाँ पे इंतखाबी जलसे कर रहे हैं। और मुझे ना ये बड़ी क्यूट लगती है सारी सूरत हाल, इसलिए कि हाँ जब ये गर्मा गर्मी चल रही होती है, ये जेब कुतरे हैं, वो कह रहे होते हैं जेब कुतरे तो ये हैं जिन्होंने आवाम के वोट जो है वो चुरा लिए। ऐसा इकबाल साहब का बयान जो कि जवाबी आया था, तो उसके बीच में एक स्टेटमेंट अलग से आती है कि हम गिलगित बल्तिस्तान की दुनिया जो है वो बदलना चाह रहे हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी हमें दें, मैंडेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हो ताकि हम आपकी जो है वो तकदीर बदल सके। तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आता है। अफसोस की बात यह है कि वो ऐवान जो सबसे मुकद्दस ऐवान है हमारे मुल्क का, हमारे आइन के मुताबिक, उस ऐवान के अंदर लाख रुपए खर्च करके ये इजलास होते हैं और वहाँ पर अब सिर्फ ज़ाती बातें की जा रही हैं, आवाम के मसाइल का जिक्र नहीं किया जा रहा। 2 दफ़ा कल वॉकआउट किया अपोजिशन ने, फिर कोरम की निशानदेही की गई, फिर उनको वापस मना के लाए और फिर लड़ाई हो गई और ज़ातियात पर बातें होती हैं।
अरबों रुपए का खर्च आता है इन सेशंस पर। एक सेशन का जो खर्चा है वो करोड़ों रुपए है, और उसमें एक ऐसे डिबेटिंग फोरम के तौर पर उसे पेश किया जाता है जिसमें किसी आम यूनिवर्सिटी लेवल के डिबेटिंग फोरम का भी डेकोरम होता है। वहाँ पर भी कुछ रूल्स, कुछ कायदे होते हैं बातचीत करने के लिए। और यही मसला है कि फ़र्क जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। ये वो बातें हैं कि जो हमें समझाई गई थी वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, लेकिन अब मामलात जो हैं वैसे नहीं। और उम्मीद करते हैं कि अब जो वज़ीर आज़म ने दोबारा से नोटिस लिया है, महंगाई कम हो जाएगी इंशाल्लाह। लेट्स टेक अ ब्रेक। और हम ब्रेक की तरफ चलते हैं।